हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम कुरुक्षेत्र का अगला एपिसोड करने वाले हैं, एपिसोड 12 दुशासन। आइए देखते हैं। कौरवों की रणनीति, उनकी दिशा और उनका लक्ष्य कल से सब एक होंगे। भैया अर्जुन का वध? मेरे अंत का तो वो आरंभ से प्रयास कर रहे हैं। शत्रु को कम मत आको अर्जुन। ये मत भूलो कि हमने कितने ही महारथी खो दिए। बराबर। अभिमन्यु, घटोत्कच, महाराज द्रुपद और महाराज विराट। पर कौरवों का भी तो आधा कुल निपट गया। दुर्योधन के 70 से भी अधिक भाई, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, जयद्रथ, भगदत्त, सुशर्मा और समशब्दकों की पूरी सेना जो बस मेरे लिए बनाई गई थी, सब तो निपट गए। पर तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी तो अब भी जीवित है और वो सेनापति है अंगराज कर्ण। उसे कठोर कवच को चीर सकते हैं। उसका आक्रमण तुम्हारी भांति अचूक है अर्जुन, और उसका लक्ष्य तुम हो, केवल तुम। तुम्हें हराने के लिए कर्ण युद्ध में अपना सब कुछ झोंक देगा, और इसीलिए उसे हराने के लिए हमें भी अपना सर्वस्व लगाना होगा। सारा सामर्थ्य, पूरी शक्ति और एक तक ध्यान। एक तक ध्यान। अपमान की असहनीय पीड़ा, जिसका घाव शरीर पर कहीं दिखाई नहीं देता, पर जिसके आगे और कुछ दिखाई नहीं देता, जो रह रहकर भीम को कचोट रही थी। भीम के उस विष भरे घाव की शुरुआत पासों के खेल से हुई थी। ये तो खेल में तुम अपना सब कुछ, संपत्ति, सम्मान सब गया भांजे। अरे बाबा, ऐसे बिताओगे ये 12 वर्ष का वनवास? 13 मामा श्री, 13 एक वर्ष का अज्ञातवास भी तो, और यदि अज्ञातवास में हमने इन्हें ढूंढ लिया तो 12 वर्ष का वनवास छिप के रहना पांचों। बाबा रे बाबा। रुकिए, पांचों? 5 कहा मामा श्री, 6। इनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति को तो आप भूल ही गए। अरे हाँ, दुशासन, और मैं हो उसे यहाँ लेकर आज इनके सामने भरी सभा में उसकी प्रदर्शनी होगी। अरे बाबा रे बाबा। मूर्खता नहीं भीम, अब तुम दास हो। बिना आज्ञा तो तुम्हें सोचने का भी अधिकार नहीं। आओ वहीं बैठ जाओ, बैठो। अपमान का विष पी लो अर्जुन, क्योंकि अब तो हमारा आत्मसम्मान भीम के हाथों बिक चुका है। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा? हमें और द्रौपदी को 64 में दांव पर लगा दिया आपने, किंतु आज आप यहाँ बस खेल नहीं हारे हैं भैया, अपना पौरुष हार गए। इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं आप? पांडव आंखें खोलते चेहरे, वो आंखें मूंदते, बिलखती हुई पांचाली की वो चीख पुकार। द्रौपदी के साथ उस दिन हस्तिनापुर में जो हुआ, उसका घाव अरे बाबा रे बाबा, वर्षों बाद भी नहीं। कुरुक्षेत्र। आधे चंद्रमा के आकार वाला अर्ध चंद्रव्यूह, जिसके केंद्र में चंद्र बिंदु की भांति कृष्ण और अर्जुन, चंद्र के एक छोर पर धृष्टद्युम्न और दूसरे पर भैया भीम कर्ण पर आप त्रिकोणीय आक्रमण करेंगे। रणनीति से सभी सहमत हैं? किसी को कोई शंका? नकुल, सहदेव, सेनापति धृष्ट। इतने शांत क्यों हो मंजले भैया? मौन हूं पर शांत नहीं केशव। तो मौन भी क्यों हो? अब क्या कहूं, ना तो मैं आपसा रणनीतिकार हूं और ना भैया युधिष्ठिर जैसा धर्म और नीति का जानकार। पर योद्धा हो, और वो महारथी हो जिसे आज
सेना की दाई वाहिनी का नेतृत्व करना है। इसी पर अपने विचार रखो। मेरे विचार का यहाँ किसे क्या विचार केशव। मैं तो यहाँ बस ज्येष्ठ भैया की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ, चाहे वो उचित हो। कर्ण के नेतृत्व में कौरवों की पहली युद्ध बैठक। महाराज के दूत के रूप में 15 दिन मैंने कुरुक्षेत्र में सब देखा। साहस, दुस्साहस और मानवता की घृणित हत्या। पर युद्ध नीति की ये मेरी पहली मंत्रणा थी। कर्ण उत्साहित था, योद्धाओं में नया उन्माद था। फिर भी इस सभा में कुछ तो भिन्न था। पर क्या? धर्म युद्ध। मैं पूछता हूं कैसा धर्म? इस युद्ध में यदि रत्ती भर भी धर्म शेष है तो वो हमारे साथ है और अब विजय भी हमारी ही होगी। मुनि, कृपाचार्य, क्षेमधूर्ति, अश्वत्थामा, कृतवर्मा। अब समझा इस सभा में असामान्य क्या है। सेनापति कर्ण की पहली बैठक में दुर्योधन और दुशासन की अनुपस्थिति। वो दोनों यहाँ क्यों नहीं? इससे महत्वपूर्ण उनके लिए क्या हो सकता है? पांडवों का अगला लक्ष्य मैं। दुशासन कब से इतना महत्वपूर्ण हो गया भैया? कुरुक्षेत्र के इस महासंग्राम में मैं हूं ही कौन? दुशासन भाई हो तुम मेरे। यही तो मेरी पहचान है, दुर्योधन का भाई दुशासन। इसके अधिक मेरा मान क्या और इसके अधिक अस्तित्व क्या? क्या कह रहे हो दुशासन? सत्य भैया दुर्योधन, मैं इस युद्ध में सेनापति बनने के भी योग्य नहीं। 100 भाई से जन्मे थे हम, 100 भाई। कौन बड़ा क्या छोटा? अब बस 20 बचे हैं दुशासन। हमारे 80 भाई मार दिए उस राक्षस भीम ने। और उसका अगला लक्ष्य तुम हो। तुम्हें उसकी शपथ याद है? शपथ का एक एक शब्द याद है। याद है ना? पागल हाथी सा ढूंढेगा वो तुम्हें कुरुक्षेत्र में। मैं तुम्हें नहीं खो सकता दुशासन। मैंने सदा आपको उत्तराधिकारी माना भैया, बिना प्रश्न आपके हर आदेश का पालन किया है। और आज वो कर्ण, वो आपके लिए इतना वीर हो गया कि वो आपको युद्ध जिताएगा और मैं इतना दुर्बल कि अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। कर्ण में और तुम में अंतर सेना है और तुम शासक। कर्ण से व्यर्थ अपनी तुलना मत करो। तुम रक्त हो दुशासन। हाँ, वो युद्ध जिताएगा पर तुम राज करोगे। इसलिए तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता हूँ। आप चिंता न करें भैया, मैं आपसे बलवान नहीं पर आपसे कम भी नहीं। भीम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखना, मैं अंत तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। वो भीम है, भीम। और शीघ्र ही पूरा हस्तिनापुर हमारा होगा। 16वां अध्याय। अर्जुन तुम मध्य से बढ़ो, कर्ण पर दोनों ओर से आक्रमण करेंगे। आक्रमण भले ही दोनों ओर से करेंगे भैया, पर कर्ण को मारूंगा केवल मैं। बढ़िए। भीम नहीं छोड़ेगा। वो भीम है, भीम। हाँ। कर्ण के नेतृत्व में कौरव सेना आगे बढ़ रही थी, किंतु दुर्योधन का ध्यान कहीं और था। साफ है ना दुशासन? आपकी परछाई बनकर भैया। दुर्योधन भाई के लिए चिंतित था, लेकिन राजकुमार को चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पांडवों को चकित करने के लिए एक दिव्य चाल थी। इतना तीव्र प्रकाश, ये क्या है? साक्षात सूर्य। सूर्य। इसमें से लड़ना तो दूर कुछ देख पा रहा भी तुम्हारे है।
इससे कैसे पार पाएंगे? सूर्य से पार असंभव है अर्जुन। सूर्य से पार नहीं, आड़ में छिपने की आवश्यकता है। एक्चुअली प्रकाश देखो ना। सैनिकों, अपनी ढाल से दृष्टि को ढको, हम विपरीत दिशा से आगे बढ़ेंगे। जल्दी दौड़ो। पिताजी, चाचा भी वो रणनीति से भटक रहे हैं। प्रतिबिंब उसे रोको और निर्देश याद दिलाओ, क्योंकि कर्ण को मारने का दूसरा अवसर कर्ण नहीं देगा। जाओ। मुझे लग रहा है ये उनके पीछे गया है। वो मिल जाएगा। चाचा भी रुक जाइए, हमने कल ये निर्णय नहीं लिया था। कल नहीं, ये निर्णय तो मैंने परसों पहले ले लिया था प्रतिबिंब। पर हमें कर्ण पर आक्रमण करना है, उसका भी समय। प्रतिबिंब, तुम जाओ और अपने पिता के आदेश का पालन करो। यार बीम लड़े यार। कितना बड़ा है यार। धनुर्धरो, तैयार हो जाओ, आ गया पांडवों का संहार। धूर्ति, ठहर तू वहीं, तुझे और ऊपर भेजता हूं। ओ तेरी नाइस। हमारे धूर्ति, तुझे लगा था तो मुझे रोक लेगा। रुक भी, मैं कराता हूं तुझे मृत्यु के दर्शन। बहुत मद है तुझे तेरी शक्ति का। आज उतारता हूं तेरा घमंड। द्रौपदी, कहाँ है दासी? चलो 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 चलो, मैं तुम्हें भीतर चले आए। कौन रोकता मुझे? तुम्हारे वो 5 पति। अरे उन्होंने तो स्वयं मेरे लिए इस महल के द्वार खोले हैं। 64 के दाव में जीता है हमने तुम्हें। तुम्हारा इंद्रप्रस्थ, तुम्हारे 5 पति और तुम सब अब हमारी संपत्ति हो। तुम्हारे धर्मराज ने दांव पर लगाया है तुम्हें और हार गए। सावधान, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरे पति ने पहले मुझे हारा या स्वयं को? तुम्हारे व्यर्थ प्रश्नों के लिए मेरे पास ना उत्तर है ना समय। व्यर्थ नहीं है प्रश्न, क्योंकि यदि उन्होंने पहले स्वयं को हारा तो मुझे दांव पर लगाने का तो कोई अधिकार ही नहीं था उनके पास। चुपचाप मेरे साथ चलो, अन्यथा मुझे घसीटते हुए तुम्हें ले जाना पड़ेगा। मैं पता था तो ऐसे नहीं मानेगी। अरे बाबा, मेरी बात सुनो दुशासन, मैं रजस्वला हूँ, ऐसे राजसभा में नहीं आ सकती। रक्त बह रहा है मेरा, मुझे छूना भी मत, अन्यथा पूरा कुरुवंश रक्त में डूब जाएगा। देख लो पांडवों का अभिमान। उतार इसके वस्त्र। अरे नग्न कर दे इसे। मुझे छूना भी मत, अन्यथा घोर अभिशाप होगा, पूरी कुरुवंश का सर्वनाश हो जाएगा। तोड़ दे इसका घमंड। खींच दुशासन, अरे उतार दे इस दासी के वस्त्र। पति हो तुम मेरे, और तुम तो पुरुष के लाने योग्य भी नहीं।
पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, ज्येष्ठ पिताजी, रोकिए इस अत्याचार को। पुत्रवधू हो हस्तिनापुर की, मेरा नहीं, तो इस राजसभा में तो मान रखिए, इसे तो इतिहास को कभी क्षमा नहीं करेगा। रोकिए इसे, रोकिए। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, हे कृष्ण, तुम्हारे कृष्ण हम तुम्हारे हाथों में हैं। अपनों ने तो मेरा मान नहीं रखा, बस तुमसे आस, मेरे सम्मान की रक्षा करो। कृष्ण, दुशासन, निर्वस्त्र करो उसे। अब क्या ही करोगे? क्यों नहीं होता? मेरे हाथ टूट गए किंतु इसका छोर ही नहीं लगता। बंद करो ये घिनौना खेल। स्वयं दैवीय शक्ति इसे रोक रही है। मैंने अंधा होकर इसे जान लिया हो तो आंखें होकर इतना भी नहीं देख सकते। मैं धृतराष्ट्र इसी क्षण इस खेल को समाप्त करने का आदेश देता हूं। खेल तो आरंभ होगा महाराज। आज जो इस सभा में पांचाली के साथ हुआ है, इतिहास उसे कभी भूल नहीं पाएगा और भविष्य अपना स्मरण नहीं रख पाएगा। ये बस खिलौना नहीं, कुरुवंश के मस्तक से कभी न मिटने वाला काला धब्बा है। एक स्त्री जहां नारी के साथ दुर्व्यवहार हो, वो तो जड़ से नष्ट हो जाता है। बराबर। आज द्रौपदी के साथ यहाँ जो हुआ वो बस अन्याय नहीं है, पाप है वो, और इसका परिणाम केवल चारों को नहीं, समस्त हस्तिनापुर को भोगना होगा, अवश्य भोगना होगा। यत्र नार्यस्तु। भीम के हर ललकार पर वो अब भी हंस रहे थे। पर भीम ने जब अपनी प्रचंड प्रतिज्ञा सुनाई तो धरती दहल गई, आकाश थर्रा उठा और कौरवों की राजसभा तो जैसे सन्न रह गई। अपराधी हैं हम तुम्हारे द्रौपदी, तुम जो दंड दोगी स्वीकार होगा, किंतु उससे पहले इन सबको अपने किए का दंड भोगना होगा। ब्रह्मांड को रचने वाले ईश्वर की सौगंध, मेरे शिराओं में चल रहे रक्त की एक एक बूंद की सौगंध, मैं पांडुपुत्र भी ये शपथ लेता हूं कि अपने इन हाथों से समस्त कुरुवंश का विनाश कर दूंगा। तुम सबकी आंखों के सामने इस पापी और अधर्मी दुशासन की छाती फाड़कर इसका लहूपान करूंगा, और जब तक इस नीच दुशासन के रक्त से अपनी पांचाली के केशों का प्रक्षालन नहीं कराऊंगा, वो अपने केश नहीं बांधेगी। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। दुशासन इस पल की मैं कब से राह देख रहा हूँ। आज ऐसे ही होना चाहिए, सही है। धूल चटा दिया, अब तुझे भाला चटाता हूं। मेरे छोटे भाइयों को मारकर स्वयं को महाबली समझने लगा है। तू भी मारेगा। ये है और ये है मेरी छाती, आप पी ले मेरा लहू। शासन, मैंने कहा था मेरे साथ रहना, तुम पीछे हट। या भीम, तो शासन तुम अकेले टीम का सामना नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी सहायता के लिए सही बात। दुशासन, तुम्हारे भाई दुशासन ने सदा तुम्हारे आदेश का पालन किया दुर्योधन। तुम अपने भाई की अंतिम इच्छा भी नहीं मानोगे? अंतिम इच्छा तो उसे अपनी नियति का सामना।
दुशासन लड़, गया। तेरी चोटी का पल लगा दे। 15 वर्ष पहले की तेरे पापों का प्रायश्चित आज होगा। वो पाप, वो कलाई, वो स्पर्श। बाबा अपनी पूरी जिह्वा से पांचाली का नाम लेता है। कभी नहीं भूल सकता मैं। काट दूंगा मैं तेरी जिह्वा। तेरे कारण पांचाली ने कब से अपने केस नहीं बांधे। नीच, मैं कब से चैन की नींद नहीं सोया। उस दिन से अब एक पल नहीं बीता जब मैंने तेरी मृत्यु को नहीं जिया। तुझसे बहुत प्रतिशोध हुआ कि देखने वालों की आंख बंद जाएगी। क्या इसे रोकना होगा, नहीं तो नहीं अर्जुन, याद है उस दिन मैंने दुशासन को भी नहीं रोका था, भीम को भी नहीं रोकूंगा। नहीं रोकूंगा। सही बात नहीं है। तो उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी। पूरी छाती है गर्दन। क्या हुआ, बड़ा रोना आ रहा है? रोको इसे। 15 साल पहले भीम ने अपमान का जो सबसे कड़वा रूप लिया था, उसका बस एक ही उपचार था। कितना गाढ़ा, कितना मादक, प्रतिशोध का। भीम है भाई, हाथ ही काफी है उसके एकदम। भाई मतलब पूरा दुशासन का अंत बताया है वो इसमें। एक चीज तो है, जिस तरह पंचाली के साथ हुआ था ना, मतलब ऐसा वो, और ऊपर से ये एक्चुअली राक्षस ही है यार। वो बोल रहा था ना, वो राक्षस कहीं का, बहुत एकदम। बट वो लेकिन बहुत सही करण प्रतिशोध पे लिया है। फोकस था, कहाँ इधर करण भी लेकिन सही है। और पूरा सूर्य देवता की शक्ति उसका कोई देख ही नहीं पा रहा था। और इधर ये दुशासन का एकदम बोलते ना, छाती फाड़ दी। बट वो है ना, एक होता है ना, प्रतिज्ञा पूरी वो हुई उसकी। प्रॉपर रिवेंज ले, मतलब बोलते हैं ना, हर दिन वो उसके लिए ऐसा, वो बोलते हैं ना, अपमान के जैसा बीता है। तो अभी तो होना ही था। बहुत सही मस्त लगा, एकदम, बहुत मजा मस्त आएगा, है? एपिसोड था, पूरे बहुत पूरा मस्त। भीम वाला एकदम, एनर्जी powerful आ गया, एकदम। मतलब बोलते हैं ना। Cool. गाइस, और एपिसोड्स लेके आएंगे। बस तब तक के लिए हमारी चैनल देखते रहना और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी करना। टेक केयर, बाय बाय।